ये मेरी पहली कहानी है। मैं भी ठीक थर्ड ईयर से ही कॉलेज से बाहर कमरा लेकर अपनी फ्रेंड्स के साथ रह रही थी। हम लोग जिस घर में रहते हैं वहाँ मकान मालिक और उनकी बीवी नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं और हम लोग ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं। हमारे मकान मालिक की शादी हुए अभी 3 से 4 साल ही हुए हैं। उनकी 1.5 साल बच्ची भी है। हम लोग उनको भैया भाभी ही बुलाती हैं। भैया बहुत हट्टे कट्टे और लंबे, बहुत ही कसरती जिस्म के मालिक हैं। भाभी बहुत ही सुंदर है कि एक उनके फिगर पर तो गली के सारे मर्द फिदा है। उनका कामुक जिस्म 5 फुट 10 इंच लंबाई वाला और उस पर 3-4 का फिगर उनको और भी मदमस्त बना देता है। मैंने और मेरी फ्रेंड ने उनसे कई बार पूछा कि भाभी आपकी फिगर का राज क्या है, तो वो मजाक करते हुए बार बार बोलती हैं शादी के बाद तुम्हारा भी ऐसे ही हो जाएगा, चिंता मत करो। घर में ऊपर छत पर एक बड़ा सा जाल लगा है और उसके ठीक नीचे भाभी के रसोई की खिड़की है। वो भी काफी बड़ी है। भाभी जब खाना बनाती तो मैं जाल के पास बैठकर उनसे बातें किया करती थी। एक दिन मेरी फ्रेंड अपने डॉक्यूमेंट लेने के लिए घर गई हुई थी और मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी। मुझे नहीं पता था कि भैया घर पर ही हैं। रात के 8 बज रहे थे। मैं जब घर वापस आई तो मेन गेट के बगल से सीढ़ियों से होते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई। शायद भैया भाभी को पता नहीं चला कि मैं आ गई हूँ। मैं रोज की तरह जाल के पास गई तो देखा कि भैया और भाभी रसोई में थे और भैया ने भाभी को पीछे से पकड़ रखा था। यह देखकर मेरे मन की कुटिल वासना जागी और मैं वहीं लेट गई। मैं वहां लेटकर सिर्फ अपनी आंखें जाल के पास लगाकर खिड़की में झांकने लगी। थोड़ी ही देर में भैया ने भाभी को घुमाया और किस करने लगे। वे दोनों लोग इस बात से पूरी तरह से अजान थे कि मैं देख रही हूँ। भैया किस करते करते भाभी की नाइटी उतारने लगे और भाभी ने भी उनकी लुंगी खींच ली। भैया सिर्फ अंडरवेयर में थे और भाभी ब्रा और पैंटी में रह गई थी। भैया भाभी को चूमे जा रहे थे, कभी होठों पर तो कभी मम्मू पर जबरदस्त चुम्मियां ले रहे थे। काफी देर के बाद भाभी नीचे बैठ गई और भैया का अंडरवेयर नीचे करके उनका वो चूसने लगी। भाभी उनका वो खूब हिला हिला कर चूसे जा रही थी। भैया काफी मजे में आह आह किए जा रहे थे। मैं ये सब जाल से देख रही थी और तड़प रही थी, लेकिन छत पर होने के कारण कुछ कर भी नहीं सकती थी और इस तरह की लाइव फिल्म के सीन को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी, तो बस में लेट कर देखती रही। भैया ने फिर धीरे से वो को भाभी की चिड़िया में घुसेड़ दिया। भाभी के मुंह से एक मीठी सी आहें निकली और भैया ने धक्के देना शुरू कर दिया। शुरू में तो वे बहुत प्यार से धक्के लगा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो राजधानी एक्सप्रेस की तरह कर रहे थे। भाभी भी रसोई के पत्थर का सहारा लेकर पीछे होकर धक्के मार रही थी। उन दोनों की इस कार्यक्रम के कारण भाभी के मम्मी रसोई के पत्थर से बार बार लड़ रहे थे। अब मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैं भी अपनी उसके अंदर हाथ डालकर लेट गई और उनकी कार्यक्रम के साथ मेरी उंगली भी मेरे उसके अंदर बाहर होने लगी थी। तभी भैया हंसने लगे और जबरदस्त कार्यक्रम चालू रखा। फिर भैया ने भाभी को उसी पत्थर पर वैसे ही चुकाया और उनसे चिपक गए। अब भाभी बोली अभी मेरा नहीं हुआ है, लेकिन भैया ने मना कर दिया और उंगली करते रहे और 10 मिनट के बाद भाभी बह गई। अब मैं उठी और अपने कमरे के बाथरूम में गई और अपने सारे कपड़े उतारकर अपने उसमें उंगली करने लगी। थोड़ी देर तक भैया भाभी के नजारे याद करते हुए मैं बहुत सारे पानी के साथ स्खलित हो गई। अब मैं बिना कपड़ों के ही बिस्तर पर काफी देर लेटकर उस कार्यक्रम के वाकये को याद